हो गया सर, लो सर। नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे हर। बोलिए आपके प्रश्न। हाँ, आप ही के प्रश्न वहीं से बोलिए, वो तो आ जाएगा। हाँ बोलिए। गुरु जी, आपने ज्ञान तो दिया और देते भी हो, और इसको समझने के लिए ज्ञान कहाँ पर इस्तेमाल होता है, चिंतन कहाँ पर इस्तेमाल होता है, और मंथन कहाँ पर इस्तेमाल होता एकदम। है, ये कृपा करके बताइए। आपके पास कुछ भी है, आप जब भी उपयोग करते हो तो या तो इस शरीर के लिए या तो सामने वाले के लिए। तो जब आप उपयोग करें, चाहे शब्दों का, चाहे वस्तुओं का, चाहे संसाधनों का, तो आप देख लें कि इसका परिणाम उचित होगा कि अनुचित होगा। परिणाम समझने के बाद ही उपयोग करें या उपयोग करवाएं। बात समझ रहे हैं? परिणाम समझने के बाद ही उपयोग करें या उपयोग करवाएं, चाहे वस्तु हो, चाहे सामान हो, चाहे शब्द हो, कुछ भी हो। बोल चाल, उठना बैठना, हर समय ध्यान रखना है कि मैं जब शब्द निकाल रहा हूँ तो उन शब्दों में क्या है, भाव कैसा है मेरा। क्या मैं दबाव की वजह से शब्द निकल रहे हैं, सामने वाले के दबाव की वजह से मैं उसके सामने उसकी वाहवाही कर रहा हूँ, या वो कमज़ोर है, अच्छा है तो भी मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? हम जब शब्द बोलते हैं तो उस समय आपकी स्थिति क्या रहती है, मानसिक, इसका विशेष ध्यान रखें कि जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो तो उस समय आपकी मनोदशा क्या है, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेन देन में आपकी मानसिक स्थिति क्या है, क्या दबाव में दे ले रहे हो या दबाव दे के ले दे रहे हो, तब इसमें गिरना होगा। दबाव में, संकोच में आके कोई काम ना करें। यही है चिंतन, यही है मंथन। क्या? यही है चिंतन, यही है मंथन, कि लेन देन में ध्यान रखना है कि मैं किस स्थिति में कब किसको क्या दे और ले रहा हूँ, उस समय मेरी मनोदशा क्या है, मेरी मानसिक स्थिति क्या है, या मैं दबा के दे रहा हूँ या दबा के ले रहा हूँ, या मैं स्वयं दब के उसके लिए कुछ कर रहा हूँ। मेरा मन नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, स्वयं की मेरी इच्छा नहीं है, और मैं समाज के दबाव में, मान के लिए, सम्मान के लिए वो मैं कर रहा हूँ जो मेरी इच्छा है ही नहीं। बात समझ रहे हैं? ये सब स्थितियां देखनी चाहिए। यही है चिंतन, यही है मंथन। किस स्थिति में आके आप क्या कर रहे हो, जबरदस्ती करवा रहे हो कि जबरदस्ती कर रहे हो, अंदर अंदर उसे गाली दे रहे हो और ऊपर ऊपर से भैया जी आप जैसा कोई नहीं, और जैसे ही वो गया आप कुछ लोग के साथ उसे गालियां देने लगे। बात समझ रहे हैं? तो इससे क्या होगा, उसका नहीं लेकिन आपका आत्मिक स्तर गिरेगा। आवरण के प्रभाव में आके ज्यादातर लोग वो बोलते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। क्या? अगर आवरण मजबूत है तो उसे झूठे भैया जी कहते हैं, और भैया जी वाला उसका कर्म भी नहीं है। क्या? उसका कर्म तो शैतान वाला है, लेकिन उस शैतान से बचने के लिए भैया जी कह रहे हैं। क्या? कि यार मेरे ऊपर अपनी शैतानी का प्रयोग ना करे। अरे आप इतना सामर्थ्यवान बना लो ना अपने आप को। या तो आवरण कमजोर है और बहुत सज्जन इंसान है, लेकिन आवरण उसका कमजोर है, इसलिए आप उससे रेते करके बात कर रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? और ऐसा होता है। क्या? ऐसा
होता है कि आवरण देख के हम सामने वाले से बात करते हैं। तो आप जिससे भी बातचीत कर रहे हैं, आप उसकी स्थिति और अपनी स्थिति देख लो कि क्या सच में आप उससे बात कर रहे हो कि कहीं दबाव में बात कर रहे हो। क्या सच में अपनी बात खुलकर उसके सामने रख पा रहे हो कि नहीं रख पा रहे हो। अगर खुलकर रख रहे हो तब तो ठीक है, आपका स्तर उठेगा, और आप दबाव में रख रहे हो तो आपका स्तर गिरेगा। तो देख लीजिए कि हम किसके सामने क्या बोलते हैं। यही है मंथन, समझकर बोलना। बात समझ में आ रही है? जब हम इस जिससे बात कर रहे हैं, हमारी मानसिक स्थिति क्या है। और ये लेन देन में ही हो सकता है, चाहे शब्दों का लेन देन हो, चाहे वस्तुओं का लेन देन हो, चाहे रूप का लेन देन हो, चाहे सुगंध दुर्गंध का लेन देन हो, चाहे स्वाद का हो, चाहे स्पर्श का हो। लेन देन में ही ये स्थिति का पता लगाओगे कि आपकी स्थिति क्या है। और आपके सामने दो पहलू आएंगे, एक कमजोर का, एक मजबूत का। क्या? और आपको उस समय फैसला लेना है मेरी स्थिति क्या है। आवरण देख, कमजोर वाले पे मैं हावी हूँ और मजबूत वाले पे सामने मैं कमजोर हूँ। देख लो कि आप दोनों के साथ एक स्थिति है। अगर साधक हो तब तो एक ही स्थिति बनी रहेगी दोनों के साथ। भाई जैसा आपका काम करने का तरीका है, दोनों से एक ही जैसा बर्ताव करोगे। अगर साधक हो तो, और साधक नहीं हो तब आप सामने वाले को आवरण को देख के बर्ताव करोगे। जैसा उसका आवरण है, पहनावा है, जैसा उसके पास व्यवस्था है, वैसा उसे देख के बात करोगे। तो आप देख लो कि जब आप बातचीत करते हो तो इसकी आपकी स्थिति क्या रहती है। और आपको ऐसा समय आता भी है, नहीं आता क्या? हर वक्त आता रहता है, आपके आमने सामने लोग आते रहते हैं ऐसे लोग। हाँ, एक कमजोर कुत्ते को हम पत्थर उठाते हैं, मजबूत वाले को तो हट जाते हैं। नहीं, आदमी नहीं, कुत्ते के साथ भी हम करते हैं। क्या? एक कुत्ते को देख के हम बेमतलब का उस पे पत्थर चलाते हैं, और एक कुत्ते को देख के हम नहीं, इसे मत बोलना, हाँ ये जा रहा है जाने दो, क्यों? पलट के काट लेगा। ऐसा होता है ना? होता है। तो गुरुजी, ये ध्यान, चिंतन और मंथन एक ही। हाँ, व्यवहार में तो होता है। बस वही तो देखना है। आपकी स्थिति तो समान होनी चाहिए ना, आपकी स्थिति तो समान होनी चाहिए ना। समानता होनी चाहिए ना आप में। आपको तो एक जैसा सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। हाँ, अब सामने वाला एक अच्छा है, एक गलत है। अब गलत के साथ आप अच्छा व्यवहार कर भी नहीं सकते। क्या? उसे लेन देन ही मत करो। अच्छा है तो उसे लेन देन करो। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर गृहस्थ जीवन में हो तो जैसे के साथ वैसा बर्ताव करो, सरलता से अपने जीवन को जियो। पता चला गलत आदमी से भी आप अगर बर्ताव करोगे तो फिर आपको गलत परिणाम देगा। वहाँ तो आपको सात्विक प्रवृत्ति, तामसी, राजसी समझ के जीना पड़ेगा। या तो इतना पावरफुल आप स्वयं हो कि आपके सामने जो भी आए आपके जैसा हो जाए। क्या? आप पे वो किसी तरह का प्रहार न कर पाए, वो आपके सामने उसका आवरण ही काम न करे, उसका बैकग्राउंड ही काम न करे। जैसे नर्मदा जी, गंगा जी में चाहे कोई भी जल मिले, नर्मदामय, गंगामय हो जाता है। क्या? और उनको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतनी पवित्रता आप में होनी चाहिए कि जो आए उसका कोई बैकग्राउंड ही काम ना करे। बात समझ रहे हैं? इतना ताकत आप में हो तब तो ठीक है, और नहीं तो संभल के जीना पड़ेगा। अपने आप को बचा के रखो। बात समझ रहे हैं? तो सोच समझ के जीना ही चिंतन और मंथन है।
बोलिए महाराज जी, आप कुछ बोल रहे थे। एक ही क्रिया के ये तीनों नाम हैं, ध्यान, चिंतन, मंथन। नहीं, अलग है, एक ही क्रिया के कैसे। ध्यान मतलब आपको कुछ चाहिए तो वहाँ ध्यान जाता है। अब उसमें ध्यान लगाना है, इसमें राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये चिंतन है। और गहराई में गए, इससे कैसे छुटकारा पाऊं, ये हो क्यों रहा है, कहाँ से पैदा होते, मंथन है। जी। ठीक है, तो ध्यान, चिंतन, फिर मंथन। समझ गए आप? कोई संशय हो तो बोलिएगा। समझ गया। हाँ हाँ। संभल के जीना है क्या, और संभल के निकलना है। यही तो साधना है, आपको हर वक्त करनी है। क्या? सोते जागते, उठते बैठते, बोलते चालते, घूमते फिरते, अपने व्यवहार को देखना है कि मैं व्यवहारिक जगत में कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, इस व्यवहारिक जगत में मैं कैसा आचरण अपना रहा हूँ, इस व्यवहारिक जगत में मेरे संस्कार कैसे हैं, मैं बर्ताव कर रहा हूँ तो क्या देख के कर रहा हूँ, सामने वाले का चरित्र देख के कर रहा हूँ कि उसके वैभव से प्रभावित होकर उसके साथ बात कर रहा हूँ, ये आपको देखना है। और ज़्यादातर तो हम वैभव से प्रभावित होकर ही बात करते हैं, नहीं। उसका चरित्र देखिए, उसका हाव भाव देखिए। समझ रहे हैं? आवरण से कैसे भी अपने आप को छुड़ाओ। क्या? आवरण का प्रभाव, प्रभाव लेना और देना, इसी से अपने आप को छुड़ाओ। आप जब भी किसी से बात करें तो देखिए कि आप किस प्रभाव में बात कर रहे हैं। प्रभाव किसका है? चरित्र का है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आवरण का है तब तो आपको गिरा देगा। ये देखना, जब भी आप बातचीत करते हो, लेन देन करते हो, प्रभाव किसका। हाँ तजुर्बा है। हाँ है, तभी तो वो, तभी तो समझ में आ रहा है। हाँ। ज्यादातर क्या होता है, सामने वाले का आवरण मजबूत नहीं है लेकिन बहुत सज्जन है, लेकिन हम जिंदगी भर उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मतलब गलत व्यवहार करते हैं। क्या? और एक आदमी का आचरण बहुत गंदा है लेकिन वैभव से बहुत प्रभाव है उसके पास वैभव का, तो हम उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। क्या? और जब भी काम आता है तो इस सरल आदमी ही काम आता है, लेकिन हम जीवन भर उसका अपमान ही करते रहते हैं। ऐसा भी हमारे जीवन में होता है। और गलत आदमी काम भी नहीं आता लेकिन वैभव के डर से उससे हमेशा भयभीत रहते हैं। समझ रहे हैं? प्रभाव देने और लेने से अपने आप को मुक्त करा दो, वो भी आवरण का प्रभाव। किसका? आवरण का प्रभाव। प्रभाव तो आपके चरित्र का होना चाहिए, प्रभाव तो आपके कर्म का होना चाहिए, प्रभाव तो आपके परोपकार का होना चाहिए, प्रभाव तो आपके सत्कर्म का होना चाहिए, प्रभाव तो आपकी ईमानदारी का होना चाहिए, प्रभाव तो आपके सरलता का होना चाहिए। सामर्थ्यवान होने के बाद सरल। क्या? हाँ, अगर आप सामर्थ्यवान नहीं तो आपकी सरलता का कोई मतलब ही नहीं है, ये ध्यान रखना। सामर्थ्यवान होने के बाद सरल। आप मजबूत हैं और सरल है तब आपके सरलता का मतलब है, लेकिन आप कमजोर हैं और कह रहे हैं मैं सरल हूं, तो ऐसी सरलता का कोई मतलब नहीं है। तब तो आप मजबूर है ही हैं, तब तो आपको सरल रहना ही पड़ेगा। आप करोगे क्या?
ऐसी सरलता का कोई मतलब नहीं। ऐसी सरलता का कोई मतलब नहीं। बात समझ रहे? समझ गए? प्रभाव लेने और देने से मुक्त हो जाए। और कोई प्रश्न है? वही लाइव के प्रश्न। राजेंद्र कुमार, मात नर्मदेहर गुरु नर्मदे। विपिन रामी, प्रणाम गुरु जी। प्रेम लता, प्रणाम गुरु जी, मात नर्मदेहर। सुजीत भार्गव, नर्मदेहर गुरु जी। राज कपाड़िया, पूजनीय गुरुदेव के चरणों में राज कपाड़िया का दंडवत प्रणाम, मात नर्मदेहर। अश्विन पटेल, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। हीरू कंवर, मात नर्मदेहर गुरु जी। अनिल तिवारी गुरु जी, सादर चरण स्पर्श। रमेश जय सिंह जी, नर्मदेहर, नासिक से कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव जी। सब लोगों को मात नर्मदे है। हरीश चौहान, गुजरात वडोदरा से, गुरु जी योगी जी महाराज जी, मात नर्मदेहर, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। वीणा अरोड़ा, विनोद वीणा, गुरु जी प्रेम प्रणाम, मात नर्मदेहर गुरु जी। जीवन प्रजापत, गुरुदेव नर्मदेहर, आपके चरणों में दंडवत नमन। विजेंद्र रोट, जय जय हो गुरु जी। कालूराम, प्रणाम गुरु जी, ओम विष्णु। सुरेश कुमार, जय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जान मोहम्मद, गुरु जी आदाब। देवत गगलिया, जय गुरुदेव और नर्मदेहर। रेणु सूरी, प्रणाम स्वामी जी, मात नर्मदेहर। महावीर सिंह, जोरावर नगर, जय गुरुदेव। अरुण सौम्या, माँ नर्मदा के चरणों में प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, आपका बच्चा। विनय राजपूत, गुरुजी दंडवत प्रणाम। प्यारे माता पिता प्रणाम, गुरुजी चरण स्पर्श। टीजी गेमर, गुरुजी नर्मदेहर। मोजी पटेल, गुरुजी राम राम। टीजी गेमर, गुरुजी अगर कमज़ोर हैं तो क्या करें? मजबूत बने। अब कमजोर किससे हैं? धन से, तन से, ज्ञान से। धन से हैं तो मेहनत करके पैसा कमाओ ईमानदारी से। शरीर से हैं तो काजू बादाम ये सब खाओ, दूध दूध पियो बढ़िया से, शरीर को मजबूत करो। और अगर आप समझ से हैं कि कमज़ोर आप समझ से हैं तो फिर आप किताब पढ़ें, अध्ययन करें, शिक्षा लें। आप देखिए कमज़ोर किससे हैं, आप ज्ञान लें, आगे बढ़ें। बोलिए। एल जी वेला, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम। वीर जी, नमस्कार गुरुदेव। कार्तिक शर्मा, गुरुजी क्या तंत्र या काला जादू काम करता है? जब आप लालची हो तो काम करता है, लालची नहीं हो तो कुछ काम नहीं करता। लालच की वजह से सम्मोहन काम करता है। अगर आप लालची नहीं हो तो आप पे कोई सम्मोहन काम नहीं करेगा। क्या कोई जाल में पक्षी फंसती है तो क्या जाल फंसाता है? वो जाके खुद फंसती है चारा के लिए। क्या? तो ये है सम्मोहन, ये है सम्मोहन। वैसे ही मानव फंस जाता है लालच में। जब वो कहता है ना इसने मुझे लूट लिया, तो उसने तो कम लूटा, आप उसको ज़्यादा लूटने गए थे। क्या? तब जब भी देखो आप वो लेने गए, वो करने गए थे जो हो ही नहीं सकता। क्या? आपको भी ये बात पता है, फिर भी आप फंस जाते उसके बातों में। आपको कितने लोगों ने कहा कि आत्मज्ञान कोई किसी को करवा नहीं सकता, फिर भी आप खरीद रहे हो। तो गलती किसकी है? गलती किसकी है बताइए। हाँ,
अगर सोना कोई आपको कह रहा है कि 1 किलो में 1 लाख में दे दूंगा, तो गलती किसकी है? हाँ, तो फिर आप ले आए और बोल रहे हो पीतल निकला, तो गलती किसकी है? 1 लाख में 1 किलो सोना मिलता है? नहीं, खुद सोचना चाहिए ना आपको, इतना समझ आपके पास होनी चाहिए। आप आत्मज्ञान के लिए पैसा दे रहे हो, शक्तिपात के लिए पैसा दे रहे हो, ये क्या कि पैसे से खरीदा बेचा गया इतिहास में, लेकिन आप दे रहे हो, तो गलती किसकी है? आप ही की है ना, बिना कुछ करे मिल जाए तो। और अच्छा, लिखा है इतिहास में कोई किसी को करवा नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप जाके खरीद रहे हो, तो बेचने वाले से ज्यादा तो गुनहगार खरीदने वाले हैं। अगर वो खरीदते नहीं तो वो बेचता नहीं, वो तुम ही झुंड में से एक निकल गया, वो तुमसे ज्यादा लालची था क्या? आप कम थे, वो ज्यादा लालची था, इसलिए उसने भीड़ जमा कर ली कि आओ हम तुम्हें आत्मज्ञान करवाएंगे। जब देख लिया कि नहीं, लोग आत्मज्ञान के लिए पागल है, खरीदना चाह रहे हैं, तो उसने बेचने बैठ गया कि आओ हम तुम्हें करवाएंगे ना। और इतिहास चिल्ला चिल्ला के इतिहास में कह रहे हैं कि कोई किसी को आत्मज्ञान करवा नहीं सकता। ऐसा होता तो कृष्ण भगवान सबको महाभारत में करवा देते। बोलिए, ये जितने भी उपलब्ध हुए हैं सबको करवा देते ना, एक को क्यों करवाते? क्योंकि एक उस लायक था। इतिहास में कभी भी बेचा खरीदा गया है आत्मज्ञान शक्तिपात? लेकिन आप बेच खरीद रहे हो, तो गलती किसकी है? तब उससे ज्यादा गलती आपकी है। आप सेटिंग करने गए हो। सोचने वाली बात है। इतिहास में चिल्ला चिल्ला के महापुरुष थक गए कि भैया अगर आत्मज्ञान तक पहुंचना है, उस परम सत्ता तक पहुंचना है, ईमानदारी सत्कर्म अपना लो। अब आप कह रहे हो कोई आत्मज्ञान के लिए साधना बताओ। चिल्ला चिल्ला के महापुरुष यही थक गए। अब उनके नाम से लोग ध्यान बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? ध्यान। और तुम खरीद रहे हो, खूब अच्छे से खरीद रहे हो, और कह रहे हो कुछ हो नहीं रहा है। होगा भी नहीं, क्योंकि जिसके नाम से बेच रहे हैं उसी ने कहा है क्या करने को और क्या कर रहे हैं। ऐसा होता तो वो व्यक्ति भी बेचता ना। समझने वाली बात। कृष्ण भगवान फिर अर्जुन को क्यों कराते? दुर्योधन को भी करा देते। क्या कुंती को नहीं मानते थे? अपनी बहन को नहीं मानते थे? बोलिए, क्या सुभद्रा को नहीं मानते थे? हाँ, द्रौपदी को नहीं मानते थे, कुंती को नहीं मानते थे, पांडवों को और नहीं मानते थे? समझने वाली बात है ना। क्या अपने पिताजी माताजी को नहीं मानते थे? यही बताइए, उनको भी नहीं करवा पाए। आप जरा समझने वाली बात है। आपकी योग्यता ही वो करवा सकती है, फिर योग्यता के बाद कोई आपकी हेल्प करेगा क्या? इस बात को समझिए। लेकिन आप पैसे से करने गए हो, तो गलती तो आपकी है ना। आपको खुद समझना चाहिए। जब ये खरीदा बेचा ही नहीं जा सकता, महापुरुष चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, लेकिन आप जाके खरीद और बेच रहे हो। और फिर आप खरीदने जाते हो, खरीद भी लेते हो, कुछ हुआ भी नहीं, और लोगों को बेचवाने भी लगते हो। क्या मुझे ये फायदा हुआ, मुझे झूठा। अब कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। एक आश्रम में मैं पहुंच गया, वहाँ का मैनेजर था, वो आत्मज्ञान करवाते हैं गुजरात में। तो मैं मिला, वो बोला मेरा ध्यान ऐसा लगता है वैसा लगता है, मैं इतना ऊपर जाता हूँ नीचे आता हूँ। बोला यार बात समझ में नहीं आती, एक ऐसा ध्यान है ऊपर नीचे शरीर छोड़ के आना जाना। फिर जब बाद में उसका गुरु हमको सत्संग के लिए कमरे में बुलाया, बातचीत हुई, फिर बताया तो था ये घटना। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप मेरे बारे में कुछ बताइए। मैंने कहा सबके चक्कर में अपने आप को मत भूल जाइए। और फिर मैं वहाँ बोल दिया कि कोई किसी को इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, कोई किसी को आत्मज्ञान करवा दे। क्या आत्मज्ञान
करवा दे। तो फिर मैं बोला बुद्ध के साथ आनंद थे। आनंद ने पूछा, मैं लगभग 20 साल बताया। मैं बोला बुद्ध के साथ आनंद थे इतने सालों तक, तो आत्मज्ञान नहीं करवा पाए। बोले 40 साल थे। तो उन्होंने, मैंने कहा, उन्होंने पूछा कि मुझे आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम सबको छोड़ दिए, मुझ में फंस गए। कहने का मतलब है कितने सालों तक रहे। तो उन्होंने 40 साल बताया। बोला 20 हो या 40 हो, अपने को इससे मतलब नहीं है। बुद्ध नहीं करवा पाए ना, पहले ये बताओ, सीधी सीधी बात करो, क्या नहीं करवा पाए ना? बोले हाँ। मैं बस ओ भक्त उन्हीं के बैठे, तो वहाँ लिख दिया है उन्होंने, आत्मज्ञान करवाता हूँ। फिर वो मैनेजर क्या हुआ, फिर वहाँ एक साध्वी थी, हरिभाई थे। बोले क्या इनके साथ घूमते हो, इनके पास क्या है? वो कार से थे, मैं फटा हुआ कपड़े। तो बोले इनके साथ क्या घूमते हो, ये क्या है इनके पास? बोले आप इनसे बात करो, समझ में आएगा। फिर वो जब मुझसे बात की तो रोने लगी। बोले अब मैं क्या करूं? मैं बोला तुम जो करना था कर दी हो, तुम निकल के भी नहीं निकल पाई। तुम निकल के भी तुमने एक घर छोड़ा, अनेक घर पकड़ लिया। गलती यहाँ ये हो गई। सन्यासी से यही गलती हो जाती है, साधु से। एक घर छोड़ता है और अनेक संसार का घर पकड़ लेता है। पहला छोड़ना एकदम सरल था, लेकिन अब ये अनेक भक्त हो गए, इनको छोड़ना सरल नहीं। हाँ हाँ, सन्यासी यहीं आके फंसता है। क्या? पकवान, पैसा। हाँ वही वही, इसीलिए तो जोड़ता है। अनेकों भक्त उसके हो जाते हैं। क्या? फिर हाय हलो होने लगता है। समझ? रिश्तेदारी, नातेदारी, संबंध सब करवाने लगते हैं। सब वही हो जाता है। बेटी बेटा का ब्याह, बस वही हो जाता है। इसी में गए चले थे भगवान ढूंढ। कई दंडी स्वामी मैंने देखे। हाँ वही यही रोजगार है उनका ही। वही कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब आप किस लिए निकले थे? किस लिए निकले थे? भक्त बनाने निकले थे कि भगवान खोजने? और बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं तो घर नहीं जाता। तो कितने घर पे पैर रखते हो ना, कितने घर में, वहां भी मत जाओ ना, वहां भी मत जाइए ना। फिर आप किसी के घर मत जाइए, तब समझ में आए कि आप घर नहीं जाते हो। तो फिर वो मैनेजर मेरे को बोला, मैं जब वो साध्वी रोने लगी, फिर मैं उसे मार्ग बताया। जब मैं जाने लगा तो उसने एक बात कही, बोले मुझे बाहर मिलना नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब देखिए, जो बता रहा था, मुझे ध्यान ऊपर से नीचे इतना जाता हूँ। और उनका लड़का, वो बोले इनसे सत्संग कर लो। तो उसने मुझे से सत्संग किया। बोला 4-5 साल से मैं एकदम, मेरे प्रश्न के उत्तर नहीं मिल पा रहे थे, मैं फंसा हुआ था, आपके सत्संग से निकल पाया। अब बताइए, उनके पिताजी आत्मज्ञान कराते हैं। जरा सोचना इस बात को। फिर इसके बाद वो मैनेजर बोला, तो बोला ठीक है, तुम, मैंने पता दिया। मैं बोला वहाँ मिल लेना। फिर वहाँ मुझे मिला। मैं बोला देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ। क्या? जिस तुम आनंद की तलाश कर रहे हो, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसा आप लोग किताबों में पढ़ते हो, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है? कुछ भी नहीं चाहिए आपको, तब इधर आना। क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग पढ़ के पागल की तरह भाग रहे हो उसके लिए कि बड़ा आनंद होगा, ये होगा, ऊर्जा आएगी, मैं तो बस ऐसे करूँगा। कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, इस पागलपन से हटो। इसी में फंसे। 99 की ऊर्जा उतरेगी और मैं ऐसे सांभवी मुद्रा। मैं ही मैं पूरे जगत में, मैं क्या क्या जगत मुझ में समा जाएगा, मैं जगत में समा जाऊंगा। मैं ही मैं, तुम मैं तुम मैं तुम, ना तुम ना साधारण मैं। बुद्धि वाला तो ये हालत पकड़ जाल है। है। ऐसे में मत उलझो। फंस जाता है। आखिरी में आके बोला ना तुम ना वो सही है। अरे ये राधा और गोपी का ड्रामा आप देखो। नहीं, इसीलिए आपको सचेत कर रहा हूँ मैं। आपको आप लोग बहुत पछताओगे। धीरे धीरे महात्मा कहते हैं यही वीडियो हाँ। वायरल हुआ था। हाँ तुम राधा हो, मैं ही कृष्ण हूँ, है ना। और ये ड्रामा फिर जब पोल पट्टी खुलती है। नहीं, वही कह रहा हूँ, छोड़िए। मैं ये कह रहा हूँ आप लोग सचेत हो जाइए। फिर वो मिला मुझसे, मैंने उसे समझाया। बोला देखो, एक काम करो, जिंदगी मिली है, जिंदगी को जियो, ईमानदारी सत्कर्म करते हुए। उसे समझाया। बोला इस हद तक मत जाना,
तो कहने का मतलब है आप लोग, ये अध्यात्म है। अध्यात्म एक ऐसा मार्ग है जहाँ कुछ भी नहीं है। बात समझ रहे हो? अगर कुछ नहीं चाहिए, पक्का है, तब इस तरफ बढ़ना। अगर कुछ भी चाहिए तो जहां हो वही ठीक हो, जहां हो वहां तो कुछ है, उसमें जियो, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं। ये समझ लेना। आप सोच रहे हो नहीं ऊर्जा उतरेगी, मैं ही मैं, पूरे जगत मुझ में समा जाएगा और मैं जगत में समा जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नर्मदा को लेके कहाँ घूमोगे आप? इसलिए मैं साफ साफ बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, जाओ समाओ, अपने को क्या करना है। ठीक है, आपको सचेत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 13 साल के ऊपर हो गए इसमें चलते हुए। ठीक है, इसलिए आपको, और अब मैं तो पूरी तरह निकला हूँ। क्या हम पूरी तरह इसी पे काम कर रहे हैं, इसलिए पूरा रिसर्च किया है आपने। वही इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, कि कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, एक कुछ नहीं चाहिए, आराम से आपकी ज़िंदगी होगी और आप होंगे बस। और कुछ नहीं चाहिए तब इसमें आना। समझ होगी आप। कोई भी अगर आनंद चाहिए, अगर कुछ ऐसा लगता है कि नहीं तुम मैं और मैं तुम हो जाओगे, जगत मुझ में समा जाएगा, मैं जगत में समा जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बाकी अगर करना है तो करो प्रयास, हम क्या करेंगे। फिर हम उधर शांति सुख और आनंद का तो सवाल ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि भैया कुछ नहीं चाहिए तो अब आना, क्योंकि जैसा आप आनंद समझ रहे हो वैसा नहीं है। क्या जैसा आप आनंद समझ रहे हो, जैसा सुख समझ रहे हो, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। जितना आप किताबों में पढ़ते हो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने एड देखा है ना, जैसा एड होता है कभी समान वैसा होता है? बताओ। जो लोग एड करते हैं उनके बाल खुद झड़े हैं क्या? और वो लोग प्रचार करते हैं कि ये लगाने से और बाल आ जाएंगे, और वो खुद गंजे हैं। प्रचारक, उनके परिवार में गंजे आपको मिलेंगे, उनका गंजापन दूर नहीं हुआ, लेकिन आपको एकदम चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि इतने महीने यूज करो, आपके बाल आ जाएंगे। थोड़ा गंजा बनाएंगे। उनके चाचा ताऊ सब गंजे हैं। जो थे वो भी झड़ने लगे। पैसे तो पहले ही झड़ गए। नहीं, आप समझिए, आपने कभी एड देखा है ना, देखते ही हो, क्या एड वाला सामान रहता है? आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करती हो, जो कपड़ा आपको दिखता है वैसा एकदम उतना आकर्षण होता है आपके उस कपड़े में? नहीं होता है। हाँ? नहीं होता। तो ऐसे ही जो आप किताबों में पढ़ रहे हो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, ये एड है। ये प्रचार है। वो एक बता रहा था ना, एक बंदा मर के गया तो बाहर जो है, मतलब दारू और सब सुख के साधन जो है गेट पे थे, तो घुस गया वो, बोला ये क्या है, बोला स्वर्ग है ये। ऐसे ही विज्ञापन का जो कमाल है, और जब बहुत भीतर गया तो वहाँ खौलते हुए बर्तन में तेल पड़ा है। तो ऐसे ही यहाँ भी है। आपने देखा ना, भीड़ तो देखते हो, कभी ऐसा सामान रहता है? बताइए, बोलिए। आकर्षण आपको बुलाने का तरीका है, ये है आध्यात्म जीवन है। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो, अगर कुछ चाहिए में आए हो तो फिर आप अशांत भरा आपका जीवन होगा, क्योंकि एक तरफ छूट रहा है और एक तरफ कुछ मिल नहीं रहा है। ऐसा क्या? ये है कि आपको अगर कुछ नहीं चाहिए तो अध्यात्म जीवन है, आप जीवंत होके जीते हुए निकलोगे। ये समझ रहे हैं? एक बात है गुरुजी कि अगर कोई मरता है, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, अगर कोई मरता है तो मर के फिर जिंदा हो जाता है, फिर उधर की बातें भलाता है, ये कहाँ तक सच है? अब वो तो वही बताएगा। मैं इस स्थिति पे जाऊं तो बताऊं, अब तो वही बताएगा, सही बता रहा है गलत बता रहा है। ये कल्पना होती है, जैसे एक क्रिश्चियन मरता है यहाँ एक तो वो जीसस के बारे में बताता है।
है ना, एक हिंदू मरता है तो वो अपने देवी देवताओं के लोक बताता है। हाँ एकदम। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि वो उसकी कल्पना में घूमता है वो। जो भी हो, हमें तो जीवंत होके क्या मैं देख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कैसे अपने जीवन को जी सकता हूँ, ये समझना है। मैं आप लोगों से आप अपना जीवन का अनुभव बता रहा हूँ कि अगर आप लोग ऐसा विचार बना के चले हो आध्यात्म में कि जगत मुझ में समा जाएगा और मैं जगत में समा जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोच समझ के आगे बढ़ना, क्योंकि बाद में फिर पछताओगे। ऐसा अगर प्रचार देख के आ रहे हो तो फिर पछताओगे। इसमें तो खाली फकीरी है। बस एकदम कुछ नहीं चाहिए। बस अगर वो कबीर का वो भजन है ना, मन लागो मेरो यार बस। फकीरी में, अगर वो भजन आपको प्रिय है तो चले आओ। फकीर का मतलब जो अपने लकीर को मिटा दे, मिटा दे। क्या वो फकीर है? मतलब जिसे कुछ भी जिसको कुछ नहीं नहीं चाहिए, वहाँ आनंद भी नहीं है, कुछ भी ना, नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो फकीर है ना, जो अपने लकीर को मिटा दे। जहाँ तुम हो। और उसने आनंद भी रखा है तो फिर वो मिटा का। आनंद का मतलब ही शांति होता है, परमानेंट शांति। आनंद को लोगों ने बहुत ग्लैमराइज कर दिया है, वही जबकि वास्तविक मतलब इसका है कि परमानेंट शांति, परम शांति, परम जहाँ न सुख होगा न दुख होगा, सिर्फ आप होंगे। वो इस शब्द का मतलब है। बस अब आप सोच रहे हो कि नहीं कोई ऊर्जा आएगी और मुझ में समाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या कुछ नहीं होता। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आप में जो ऊर्जा समाएगी फिर वो आपसे अलग होगी, फिर आप एक जगह और फंस गए। समझ रहे हैं? देख लीजिए आपको क्या करना है, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि जो आप में समाएगा वो आपसे अलग होगा ना, फिर वो निकलेगा भी ना। और फिर क्या होगा? एक बार समाने में आपको कुछ अलग होगा और निकलेगा फिर फड़फड़ा जाओ। तो भैया समाने के पहले रोक दो भैया, बस बहुत कोई समा गया था, मैं निकाला हूँ, अब आप मत समाओ। निकालने में जिंदगी चली गई है, आप समाओ मत। हाँ, अब मैं अपने आप में होना चाहता हूँ, अब मुझ में और कोई ना समाए। देख लो क्या करना है, जीवन आपके हाथ में है। समझ रहे हैं? बस मेरा तो यही कहना है, ईमानदारी और सत्कर्म अपना के जिंदगी को जियो। बस क्या, बस फिर होई है वही जो राम रुच राख, खत्म करो। अगर इतना अपना लिए ईमानदारी और सत्कर्म, तो वही है वही जो राम रुच राखा। क्योंकि आप तो करता रहे नहीं, आप तो खत्म हो गए, बस बात खत्म। कर्ता में आप हो, फिर जब आप कर्ता में हो तो फिर वही कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो फल चाहता। और ईमानदारी सत्कर्म अपना लिए तो होई है वही जो राम रुचि राखा। देख लो आपको किसमें जीना है, जिंदगी आपके हाथ में है। अध्यात्म कुछ नहीं चाहिए का मार्ग है, ये मैं आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूँ। एक लाइन मतलब ये 13 साल के ऊपर हो गया, 13 साल का अनुभव बता रहा हूँ आपको, क्या? और पूरी तरह निकला था इस पथ पे, इस रास्ते पे। नहीं तो कभी यहाँ फीस भरोगे, कभी वहां भरोगे, कोई यहाँ लूटेगा, कोई वहां लूटेगा, ठीक है? कोई अंगूठा दबा के तुम्हें जबरदस्ती करेगा, कुछ न कुछ तो होगा। अभी तुम इनको दबाओगे तो कुछ न कुछ तो होगा, दबाओगे। हाँ, क्या हो रहा है? कुछ तो होगा, क्या नहीं होगा? क्या तुम किसी पे दबाओ, तुम पहन लो ऐसे कपड़े और लगाओ, बोलेगा हाँ हो रहा है। बस आपका प्रभाव कपड़े का होना चाहिए, क्या? साइकोलॉजिकली होता है। हाँ, कपड़े का प्रभाव होना चाहिए।
एक जादूगर कबूतर निकालता है, कपड़ा अगर वो नहीं है, साधारण है, तो वो जादूगर हो जाता है, और कपड़ा अगर गेरुआ पहना दो या उसका कोई सांप्रदायिक कपड़ा पहना दो तो वो चमत्कारी हो जाता है। प्लेसिबो का वो बस प्रभाव यही है। जैसे दवा के नाम पे पानी दे दो आप और बोल दो ये फलानी चीज की है दवा, तो बोलेगा हाँ फायदा हो रहा, जबकि है पानी उसमें। आप दवा न भी दो तो कुछ तो परिवर्तन होगा, प्रकृति का नियम है। यह दवा दोगे तो अच्छे तरीके से और ठीक होगा। ठीक है, दवा का अपना काम करती है, ऐसा नहीं कि सब यही है, सब यही नहीं। पूरी तरह नहीं, लेकिन ये है कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता रहता है, बदलाव होता रहता है। हो सकता है आप दवा नहीं दो तो रोग में या तो ज्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। ऐसा रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। ये है कि वही मैंने कहा ना, कपड़े पहने हो तो चमत्कारी हो गए और नहीं पहने हो तो जादूगर हो गए। क्या, बस यही है पानी भी काम करेगा, ना। पानी भी करेगा काम, अगर जो दवाई की जगह पानी दे रहे हैं। एक जगह मैं गया था, मुझे हंसी आई। एक बाबा ने एक लड़के को गिलास का पानी दिया फूंक मार के, तब तक तो ठीक था, लेकिन फिर एक टेबलेट दिया फूंक मार के और बोले इसको खाओ ठीक हो जाओ। तो मेरा भाव ये था कि टेबलेट तो अपना काम करेगा, लेकिन फूंक क्या काम करेगा और वो लड़का लिया और खा लिया। अब वो तो टेबलेट काम करेगा ना, उसमें फूंक मारने की क्या जरूरत थी? और जब फूंकी मार रहे थे तो टेबलेट देने की क्या जरूरत थी? तो फूंक से ही ठीक हो जाता। वही मुझे बहुत हंसी आई। बोला यार, वो लड़का भी प्रणाम करके बाबा का और वो टेबलेट ले लिया और खा लिया। तो टेबलेट दे रहे थे तो फूंक की क्या जरूरत थी? और फूंक मारे तो फिर टेबलेट की क्या जरूरत थी? उसको यही कि बाबा की फैक्ट्री में ही बनी है टैबलेट। वही होता है। देखिए, अध्यात्म मतलब परम शांति, परम आनंद, लेकिन वो आनंद आप जैसा सोच रहे हो ऐड दिया गया है वैसा नहीं है कि तुम मैं तुम हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं, ना तुम ना मैं। जगत मुझ में समा जाएगा, मैं जगत में समा जाऊंगा, आप ही आप। ये सब नहीं होता है। और जिन्होंने कहा, अगर लग रहा है कि नहीं इनको हो गया था, जगत उनमें समा गया, उनमें समा गया, तो अपने व्यक्तिगत अपने पिताजी को या माताजी को देखने क्यों गए? और माताएं नहीं, इस संसार में शरीर छूटा था, और लोगों के पिता नहीं जा रहे थे, तो सबके पिता में जाते ना, सबके माता में जाते। ध्यान से समझिएगा, व्यक्तिगत क्यों गए? तो ये सब बातों को समझिए। उन्होंने उनको जन्म दिया था और सारी माताएं और पिता जन्म नहीं दिए। वो माता पिता पर्टिकुलर जन्म दिए उनको, इसलिए गए उनके यहाँ। मतलब कहने का मतलब तब जगत उनमें और वो जगत में नहीं समाये ना। हाँ, ये यदि कह रहे हैं तो ये गलत कह रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ ना। नहीं तो फिर सब में जाते, जहां भी रहते पूछ लेते कि यहाँ कोई गया क्या, जाने वाला उससे जाके मिलते। तो आप बात समझ रहे हैं? व्यक्तिगत अपने तक गए, मतलब अपनापन रहा तभी न गए। बात समझना, अपनापन बना रहा तभी तो गए। अगर आज गुरु शंकराचार्य अपनी माता के लिए गए तो अपनापन बना रहा तभी न गए। बुद्ध अपने पिता के लिए गए तो अपनापन बना रहा तभी न गए क्या? और पिता उनके समय में गए ही नहीं थे क्या? और ऐसा जाना होता तो बोलते कि आज कौन आसपास जा रहा है, मैं चलूंगा। बात समझिएगा। हो सकता है गए हों, हम लोगों को जानकारी नहीं हो, उनके लेखों में उनका जो जानकारी वाला किताब है उसमें नहीं है ये बात, लेकिन वास्तव में गए हों हमें नहीं पता है, पिता वाला बात पता है। ऐसा भी हो सकता है। नहीं, सब में तो नहीं गए ना। अगर कहीं गए होते तो संभव भी नहीं था जाना। नहीं, सब में संभव नहीं था तो अपने माता तक तो लिखा है ना, अपने पिता तक तो लिखा है। अगर गए होते तो वो भी लिखा जाता, तब तो वो और लिखा जाता। क्या? वो और लिखा जाता। वो और लिखा जाता। ऐसा लग रहा है कि लिखा जाता। और बात समझ रहे हैं? वो नहीं, वो तो पक्का लिखा जाता, वो भले ना लिखा जाता। क्या? अगर और किसी पिता में गए होते या और किसी माता में गए होते तो वो नहीं लिखते, लेकिन ये लिखते क्योंकि उनको उठाने के लिए। बात समझिएगा।
बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब है अपनापन रहता है ना, अपनापन तो रहता है। वो थोड़ी न जाता है। नहीं। ठीक है, राग द्वेष नहीं रहता। क्या? राग द्वेष नहीं रहता, मान बड़ाई नहीं रहती, मान की इच्छा नहीं रहती, कर्ता का भाव नहीं रहता, अपनापन रहता लेकिन है। अपनापन तो लेकिन ये तो प्राकृतिक है ना स्वामी जी, अपनापन रहना अपने जन्मदाता तो मैं से कहाँ कह रहा हूँ नहीं है। अपनापन तो लेकिन स्वाभाविक है। जब लोग कहते हैं नहीं वो जगत उनमें समा गया, वो जगत में समा गए, हाँ, ये बात ये तो उचित नहीं। मैं वो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वो समझने के लिए बोल रहा ये हूँ। थोड़ा सा समझने से भी लग रहा है कि ये उचित नहीं है कि तब जगत मुझ में समा गया, हाँ, मैं जगत में समा वही गया। तो लेकिन अपनापन स्वाभाविक है जन्मदाता और जन्मदाता भाई, वो तो मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं, मैं भी तो कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब है दूसरा भी था ना तभी गए। बता तो रहे थे एक ही है, लेकिन दूसरा था, निश्चित गए है, ना। हाँ। वही मैं कह रहा हूँ। और फिर गए माता के लिए जब अग्नि नहीं दिया गया तो आदिगुरु शंकराचार्य ने गांव को श्राप श्राप दिया, दे दिया। मतलब तीसरा भी मौजूद था। तीसरा भी मौजूद था। एक तो खुद मौजूद थे, माता जी मौजूद थी, गांव वाले भी मौजूद थे। मैं वो कह जी रहा हाँ, हूँ। जो स्वाभाविक है वो स्वाभाविक है, आप उसको अस्वाभाविक बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि सब एक ही है और गांव को श्राप दे रहे हाँ हैं। तो फिर उनकी माता को हाँ आदमी तो ने फिर, दिया फिर गया। कैसे ये कैसे ये- संभव है? जी हाँ, अगर इसका कोई है तो जवाब दो। जी। कहने का मतलब अपनापन रह जाता है, मतलब दूसरा भी मौजूद है। कहने का मतलब सीधा है, दूसरा भी मौजूद है। निश्चित रूप से साबित हो रहा है। फिर दूसरा है। फिर इसके बाद घटना घटती है कि जब वो गए, शास्त्रार्थ होने लगा पंडित जी के यहाँ। उनका नाम महाराज जी मंडन मिश्र। मंडन मिश्र। तो मंडन मिश्र जब हारने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं, अभी मैं बाकी हूँ, क्योंकि मैं इनकी पार्टनर हूँ। अर्धांगिनी हूँ। हाँ, ठीक है, हाँ, पार्टनर हूँ। हाँ, तो मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ। फिर इसके बाद बोले आप मुझे अनुभव के साथ काम सूत्र के बारे में बताइए। जी, अनुभव के साथ, अनुभव ध्यान के साथ, रखना। हाँ। तो शास्त्रार्थ किससे कर रहे थे जब एक ही थे? तो ध्यान से समझिएगा। दूसरा था, और हार कौन रहा था, जीत कौन रहा था? जी हाँ, दूसरे में दूसरा था। समझना, वो तो अद्वैत का प्रचार कर रहे थे। अब यही समझना, हार कौन रहा था, जीत कौन रहा था। फिर इसके बाद वो अनुभव क्या करने गए थे? जब तुम में मैं, मुझ में तुम, तो अनुभव क्या करने गए? आपका अनुभव तो मेरा हो गया, मेरा आपका हो गया, तो आपका फिर हो गया। दोबारा क्या तो अनुभव फिर वो करने जा अपना रहे हैं? शरीर छोड़ के अपने शिष्यों को शरीर दिए, वो राजा के शरीर में हिले। फिर वो स्त्री के साथ काम सूत्र का पूरा ज्ञान लिया, फिर स्त्री भी पहचान गई। समझना, फिर वो वहां से निकले, फिर अपने शरीर में आए, फिर उन्होंने उनको गुरु बनाया। लेकिन अगर आप ही सब में और सब में आप हैं, तो फिर किसी के शरीर में जाने की क्या जरूरत थी? आवश्यकता नहीं थी। और जब कौन जीत रहा है, कौन हार रहा और है? इतना भी गुण है कि आप किसी के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, तो ये तो उससे छोटी बात थी ना, काम वासना को अनुभव कर लेना। वो अनुभव के साथ पूछी थी। काम वासना नहीं, काम सूत्र वासना जी नहीं। हाँ। वासना, काम वासना तब बनता है जब आप बेईमानी से करते तो हो। स्वामी जी जब उनको इतनी शक्ति थी कि किसी के शरीर में प्रवेश कर जाएं, तो ये तो फिर दूसरे छोटा बात हो गया ना, काम सूत्र को जान लेना। नहीं, काम सूत्र उसने कहा था अनुभव के साथ। अनुभव ध्यान से के साथ। समझना, जी। वो चाहते तो उस औरत से ज्यादा काम सूत्र के बारे में बता सकते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन अनुभव के पूछी साथ, थी, हाँ। अनुभव के साथ बताना, शब्दों पे ध्यान दीजिए। जी, तो वो अनुभव करके आए। तो अनुभव किससे किए? दूसरे से किए। दूसरे से किए। हार जीत कौन रहा था? कोई दूसरा था। हाथ रहा था। तो अद्वैत का मतलब ये नहीं कि एक ही है, एक से सब है, एक से और सब एक ही जैसे हैं। सब लालच में आके अलग अलग बन गए हैं। इस अलगाव को खत्म करने के लिए लालच से मुक्त हो जाओ, बस यही है। द्वेष से मुक्त हो जाओ, अद्वैत में आ जाओ। अद्वैत में आने का मतलब ये नहीं कि बस एक ही है, एक के अलावा दूसरा नहीं है। एक के अलावा अगर दूसरा नहीं होता तो भटकाव कैसे होता? कौन किस में भटकता, कौन किसको समझाता? बात समझिए। और बुद्ध जब अपने पिता के यहाँ गए हैं तो जरूर उनमें पिता में अपनापन था।
तभी गए, नहीं तो क्या जरूरत थी जाने की। मेरा कहने का मतलब यही है, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर अगर कोई कह रहा नहीं एक है दूसरा नहीं है, वो व्यक्ति जवाब दे। इतना जिम्मेदार है, इतना कर्तव्यवान है, तो मुझे जवाब दे इसका। फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी किससे शास्त्रार्थ किए? हारने वाला कौन था, जीतने वाला कौन था? निश्चित दूसरा था ही था। दूसरा था तभी ना। फिर गांव में जब जाते हैं तो अपने माता के लिए अग्नि मांगते हैं तो बोलते हैं सन्यासी। गांव में थोड़ी ना आता है गांव वालों ने इसका विरोध किया और अग्नि नहीं दिया तो उन्होंने गांव वालों को श्राप दिया। मतलब तीसरा भी है, तीसरा भी है। तीसरे को श्राप दिया ना, एक के लिए, एक ने तीसरे को श्राप दिया। तीसरा क्या था? मेरे तरीके से तुमने किया नहीं। जी ध्यान से समझना, जी। तीसरा क्या था? तरीका। हाँ, तरीका। मेरे तरीके से आपने नहीं किया, तब उन्होंने श्राप दिया। तो तीसरा भी मौजूद था जिसे श्राप दिया, और कामना भी मौजूद थी। क्या श्राप किसके लिए दिया? अग्नि न देने के लिए। हाँ, कामना भी तो थी। कामना भी मौजूद थी। बात समझिएगा। अद्वैत का मतलब ये नहीं होता एक के अलावा दूसरा नहीं है। अगर एक के अलावा दूसरा नहीं होता तो कौन किस में भटकता? कौन किस में भटकता? बोलिए। भटकने के लिए तो दो चाहिए, हाँ, और भटकाओ। दो में भी नहीं भटकेगा। दो भी किस में भटकेंगे? अगर दो आदमी को बोलो लड़ो, कैसे लड़ेंगे? लड़ेंगे किसके लिए? कोई तीसरा होगा तभी तो। तीसरा के लिए लड़ेंगे। अगर कोई कह रहा है नहीं एक के अलावा दूसरा नहीं है तो जवाब दे इस बात का, दे जवाब। लाइव में भी लोग देख रहे हैं, आप लोग भी हैं। अगर किसी को लग गया कि नहीं एक के अलावा दूसरा नहीं है तो दे जवाब। कैसे दूसरा नहीं है? सिद्ध करे फिर। सिद्ध करे भाई, दूसरा नहीं है। उनकी भी कथा है, सुखदेव मुनि की। किसकी है? वो निकलना चाह रहे थे गर्भ से, बोले कि मैं तब निकलूंगा जब मुझ पे माया काम नहीं करेगी। नहीं, जिन्होंने वो सुना था कथा, हाँ महाराज, सुखदेव मुनि थे, क्या नाम? सुखदेव। तो उन्होंने कहा तभी निकलो, मतलब दूसरा मौजूद था तभी तो डर था। हाँ। समझना इस बात को। डर किसका था? दूसरा मौजूद था। दूसरा मौजूद था। बोले मैं तभी निकलूंगा जब मुझ पे माया काम नहीं करेगी। बोलिए, ऐसा था ना महाराज? हाँ ऐसा ही था। भगवान शिव जी पड़े थे, त्रिशूल ले गए मारने के लिए पीछे। सुख तो व्यास जी की जो धर्मपत्नी थी वो वासी ले रही थी, वो सीधे अंदर चले गए, फिर निकले ही नहीं। 12 साल। ना तो वही तो वो बोले बाल- माया मुझ पे काम नहीं करेगी तभी निकलूंगा। तो दूसरा था ना। कहने का मतलब ये सीधा कह देना नहीं मैं तुम मैं, और जब बैग पर्स गिरता है तो कहते हुए मेरा है, कह दो ना, या तुम्हारे जेब में रहे या मेरे जेब में रहे, क्या फर्क पड़ता है? बोल दो। मकान का गेट खोल दो, चाहे तुम रहो चाहे मैं रहो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि तुम मैं तुम। ये कहना बड़ा आसान है,
जब यात्रा करते हो कोई बैग आपका उठाता है तो कहते हो ये भाई ये मेरा है, क्यों? जो तेरा वो मेरा, मेरा वो तेरा, जाने तो न लेके, क्या फर्क पड़ता है? भोजन करते हुए आपको कम मिल जाता है तो कहते हो यार मुझे तो मिला नहीं, क्या हुआ, इतने लोग तो खाए, तुम ही तो खा रहे हो। ये सब बातें हैं, समझ रहे हैं? कोई बहुत प्रेम पूर्ण हो जाए तो शायद बोल दे कि ठीक है, तो हम ही खाए तो, लेकिन वो लेकिन वो टिकेगा नहीं ना प्रेम एक क्षण में। कितना देर कितना- तक बताइए? अगर ऐसा प्रेम है तो उसे बैठा दो, बोल दो लोग खा रहे हैं, तुम बैठे रहो, हम भी देखते हैं। दो सांझ तक वो प्रेम रहेगा। हाँ? 2 सांझ का खाने तक बस, रहेगा, बस, तीसरे सांझ के खाना में खत्म वो हो भी जाएगा। कितनी छपटियाहट रहेगी वही जानता है, जी हाँ। कितना उसके लिए व्याकुल होगा वही जानता है। ये कहना बड़ा आसान है। ये कहना बहुत आसान है, समझ रहे हैं? एक के अलावा दूसरा भी है और तीसरा भी है जिसके लिए लड़ाई हो रही है। क्या? जिसके लिए लड़ाई है। दो में परेशानी नहीं, क्या? दो में कोई परेशानी नहीं। परेशानी तो तब आती है जब तीसरा आता है। हाँ, आप देख लेना, दो में लड़ाई नहीं है। क्या? 2 में लड़ाई नहीं। हमेशा तीसरा रहता है, तीसरा में रहता तभी है। लड़ाई होती हाँ, है। दो में कौन पहुंचता है? जो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, वो दो में हो जाता है। क्या? 2 में हो और जाए। राग द्वेष में है तो वो 3 में है, और जब तक 3 में है तब तक लड़ाई होती रहेगी। राग द्वेष से अगर अपने आप को छुड़ा लिए तो आप 2 में हो गए। क्या? 2 में हो। 2 में हो गए, तब लड़ाई खत्म, प्रयास खत्म, उम्मीद खत्म। समझ रहे हैं? इसलिए अद्वैत और द्वैत के सिद्धांत को पहले समझो। अद्वैत का मतलब एक के अलावा दूसरा है ही नहीं। एक कह किससे रहे हो? बता किसको अब रहे हो? जब आप ही आप हो तो बता किसको रहे हो? ये बताओ। कितना भ्रांति फैला हुआ है स्वामी जी। तो इसीलिए तो इस भ्रांति से निकलना है। जी इस भ्रांति से हमें निकलना पड़ेगा। ये भ्रांतियों ने तो हमें उलझा दिया है, जी। क्योंकि है दूसरा और हम मान रहे हैं एक ही। देखिए, क्या? एक ही मान रहे हैं, जबकि है दूसरा भी है, तीसरा भी है। दूसरा भी है, तीसरा भी है। क्योंकि दो में भी कोई तकलीफ नहीं है। 2 में भी कोई तकलीफ तो तब होती है जब तीसरा आता है। हाँ। उसी के लिए होती है लड़ाइयाँ। एकदम पूरी तरह उलझा दिया है। क्या? मन को रोको, प्याज लहसुन मत खाओ, विचारों को रोको। अरे भाई, प्याज लहसुन दवा की तरह काम करता है, इसको क्यों रोक रहे हो? प्याज मिलके ऐसा थोड़ी ना है कि नर मादा है, आपस में संबंध करके बच्चा पैदा करती हैं। प्याज के इतने बच्चे हो गए, लहसुन के इतने बच्चे हो गए, ऐसा तो है नहीं। जैसे आलू बोते हो वैसे लहसुन बोते हो, नहीं? जी। वैसे प्याज बोते हो, वैसे मूंगफली बोते हो, वही है ना। और क्या है? लेकिन नहीं, ये छोड़ के आपको लगता है मैं सिद्ध हो गया। क्या? प्याज लहसुन मैं तो भाई देखो प्याज लहसुन का बना भोजन नहीं करता। सब जगह बोलते रहते हैं, मैं प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, मैं प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ। बस जो कहे प्याज लहसुन नहीं खाते तो बोल दो जेब काटना बंद किया कि नहीं। हाँ, जी जिसके छोड़ने से आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, आपकी भी समाज की भी। जेब काटना, बेईमानी करना, वो तो पहले छोड़ो। मैं प्याज लहसुन नहीं खाता, घर में कितनी तकलीफ होती है एक आदमी की वजह से। हम तो यहाँ कह दिए हैं भैया जो भी आए
पूछने की जरूरत नहीं है। आपको खाना है खाओ, नहीं तो बस आपको नहीं खाते ना प्याज लहसुन तो चावल ले लो, पानी नमक मिला के खाओ। हमें प्याज लहसुन से कोई आपत्ति नहीं है और आपको भी नहीं होनी चाहिए। जी और कुछ है तो बताओ, सिद्ध करो उसे। ऐसा थोड़ी ना आपने कह दिया ये नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए मुझे बताइए। ऐसा तो नहीं प्याज लहसुन नर मादा होते हैं, नहीं बच्चों को जन्म देते हैं, नहीं ऐसा तो है नहीं। नहीं फिर मन को रोको, और मन शरीर के लिए काम करता, आपके लिए काम ही नहीं करता। जैसे ही आपको भूख लगी, मन आपको बोला भूख लगी है, भोजन पे बताया, इंगित किया। अब आपको भोजन देना न देना आपके ऊपर है। जब तक नहीं दोगे वो बताता रहेगा, और दे दिए तो कितना भी मन को भोजन पे भूख पे लगाओ लगेगा ही लगेगा नहीं। ही। मन शरीर के लिए काम करता, आपके लिए काम ही नहीं करता। अगर एक आदमी आपसे कह दे कि इस बाल इधर उधर जा रहा है, रोको, पूरी जिंदगी बीत जाएगी, एक रोआ भी रोक नहीं पाओगे, रोक पाओगे? हाँ, वो प्राकृतिक हिल रहा है, डुल रहा है समझ रहे हो? उसके लिए तो हवा ही बंद करना पड़ेगा, तभी रुकेगा। अच्छा, तो हवा बंद और कर हवा दो तो बंद करो, ऑक्सीजन सब- कैसे सब लोगे? बंद हो जाएगा। आप ये समझो ना, तो सब बंद हो जाएगा। एक आदमी आपसे कह रहा है कि बस अपने सर का बाल रोको, हिले ना, और आप उसमें लग गए हो संभव नहीं है। ऐसे ही मन को रोकने में लोग लग गए हैं बेमतलब का। वो आपके लिए काम ही नहीं करता, वो शरीर के लिए काम करता है। आपको कोई किसी ने कह दिया पलक रोको, अरे भाई ये आंख के लिए काम करता है, ये आपके लिए नहीं करता। ये आंख की सुरक्षा के लिए है। मन शरीर को क्या जरूरत है उसके लिए है, आपके लिए नहीं है। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? वो शरीर की जरूरत बताएगा। पहले आप नशा नहीं करते थे तो मन कभी नशे पे नहीं गया, लेकिन जब आप नशा करने लगे और आप 1-2 दिन नहीं पिए तो शरीर को आदत डाल दिया, तो वो बता रहा है शरीर को जरूरत है, पिलाओ दारू, पिलाओ बीड़ी। लेकिन जब तक नहीं पिए थे तब तक कभी नहीं गया, लेकिन अब गया क्योंकि शरीर की जरूरत है। वो आप देखो अच्छा है कि बुरा है वो तय आप करो। शरीर में जो जहर भी खाओगे तो मुंह गुलेगा नहीं कि अरे अरे मैं नहीं खाऊंगा, खा लो, उसका परिणाम तुम भोगो। तुम अपना ही अंगुली अभी काटो तो क्या दांत नहीं काटेगा? कहेगा क्या अरे मेरा हाथ है मत काट? हाँ, आप समझो जरा, शरीर मशीन की तरह है, उसके लिए मन काम करता है, इसकी जरूरत बताता रहता है। आपको बाथरूम लगी, इंगित कर दिया। अब न लगे न बताए तो क्या होगा पता है? चड्डी में हो जाएगी, फिर क्या होगा? जरा इस बात को समझिए। और देख लो ना, जिसका शरीर यहाँ के नीचे काम नहीं करता उसको हो जाता है, पता नहीं चलता। देखिए क्या, जिसका शरीर शून्य पड़ जाता है उसको हो भी जाता है, पता नहीं चलता, बाथरूम वगैरह। तब मन नहीं बताता, तब बतवाओ ना, क्योंकि शरीर इतना काम नहीं कर रहा है। वो शरीर के लिए काम करता है, आपके लिए नहीं। अब शरीर इतना खराब हो गया है, अब वो इतने के ऊपर काम करेगा। और आप मन को रोक रहे हो क्या? मन को कभी विधि द्वारा, कभी माला द्वारा। अरे भाई अपने आचरण को बदलो, चरित्र को बदलो, ईमानदारी से जीवन जियो, सत्कर्म अपना लो, यही है साधना। एकदम सीधा सीधा साफ सुथरा है क्या? लेकिन आप लग गए हो मन को रोकने में। वो आपके लिए काम ही नहीं करता। क्यों नहीं समझ? वो शरीर के लिए काम करता है। अगर आपको शरीर का उपयोग करना है तब वो काम करेगा क्या? नहीं तो नहीं। भूख नहीं लगी है, आप कितना भी भूख लगवाओ वो नहीं काम करेगा समझो जरा। तो ये सब बातों को समझ के निकालो अपने आप को। इसलिए मैं कहता हूँ विश्वास आस्था में मत बहो,
आपके पास तर्क है, आपके पास समझ है, आपके पास विवेक है, आपके पास बुद्धि है, उसका भी कुछ उपयोग कर लो। नहीं ताजा ताजा लेके जाओगे, कब तक आप दूसरे की बुद्धि पे जीते रहोगे? आपके पास भी बुद्धि है, समझ है, नहीं है क्या? कब तक वो सामने वाले का सहारा लेते रहोगे? भाई आपके पास भी बुद्धि है, उसका भी उपयोग करो। अब लोग ध्यान में बैठ जाए। ध्यान कितना सरल है, बचपन से सिखाया जा रहा है। आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो, आपके माता पिता ने, बेटा कहाँ जा रहा हूँ खेलने, ध्यान से खेलना, जा रहा हूँ बाजार, ध्यान से जाना, जा रहा हूँ पढ़ने, ध्यान से पढ़ना। बचपन से क्या उनका उसमें कुछ कह रहे थे? ध्यान से खेलना मतलब ध्यान से मत खेलना, ऐसा नहीं कुछ कहना चाहते थे। कहीं चोट ना लगे, वो कुछ हो बताना चाहते थे। कुछ गलत ना हो। बाजार जा रहा हूं मतलब साइकिल से जाओ, चाहे जैसे बचा के जाना, गिरना उड़ना मत, ये कह रहे हैं। अब उसमें क्या हो गया, कर्म जब आया तब किसी ने ये नहीं कहा कि ध्यान से करना, उसने तब यहाँ पे हमें बोल दिया गया पैसा कमाना। यहाँ हो गई गड़बड़ी, यहाँ कोई सचेत नहीं किया। क्या कर्म में कोई सचेत नहीं किया कि बेटा अब आप कर्म करने जा रहे हो तो इतना ध्यान रखना, ईमानदारी और सत्कर्म अपना कर करना, ये कोई सचेत नहीं किया। वहां पे ये सचेत किए पैसा कमाना। तुम्हारे पिताजी ने, दादा के पास कुछ नहीं था, रूखी सूखी खा के जिंदगी बिताई, एक फ्लैट, इतने बीघे जमीन बनाए, लेकिन तुम्हें अब बंगला तक जाना है बेटा। साइकिल नहीं थी, गाड़ी बाइक ले ली है, अब तुम कार लेके बताओ क्या? वो जिंदगी पूरा संसाधन को लक्ष्य बना लेता है। संसाधन का उपयोग करना था जीवन जीने के लिए, उसने संसाधन को ही जीवन का लक्ष्य बना दिया। तो 60-70 एज हो जाती है, पूछता है क्या किए? मकान बनाया ना। पिताजी के तो कच्चा था, आप तो जानते ही हो कैसे कैसे मेहनत करके वो पूरी जिंदगी लगा दिया 2 तल्ला का 3 तल्ला का मकान बनाने में, और आपने तो पूरी जिंदगी लगाया। जैसे बेटा तैयार हुआ, उसका बेटे ने कहा पापा ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा बेटा ये बात है, तुड़वाओ या बेच दो। तुड़वा के, वही तुड़वा के, और उसने दूसरा तैयार किया। बताओ, जिसके लिए तूने 60-70 साल लगाए, उसने पूरा एक झटके में, एक नाती आया और फैसला कर दिया कि नहीं पापा ये ठीक नहीं लग रहा है। देखो ना, एक दूसरे का मकान ही तो गिराए हम। एक झटके में आया, बोला या तो इसको बेचो या तो गिराओ। नहीं, जिसके लिए आपने 60-70 साल लगाया था। सोचिए, वो पैसे के लिए बिक गया या तो तोड़ दिया गया और उस पर एक नया तैयार हुआ। अब ये ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन नहीं, ये भी नहीं ठीक है, आगे तैयार हो रहा है। आ रहा है, गिराने वाला आ रहा है। वो आपका ही पीढ़ी का आ रहा है, वो गिराएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने भी पीछे का गिराया। यही तो चल रहा है, यही तो चल रहा है। हमने अपने पिताजी का गिराया, अब हमारा बना है गिराएंगे। ऐसे ही हो रहा है क्या? और पूरी जिंदगी लगा दिए 2 तल्ला बनाने में, और 2 तल्ला यूं ही या तो बेच दिया जाता है या तो गिर जाता है। सोचिए क्या हुआ आपके 60-70 साल का, क्या हुआ? एक झटके में गिर गया, एक झटके में बिक गया। बोली, जिसको आपने एक एक ईंट जोड़ जोड़ के बनाई थी, नहीं? हाँ, जिंदगी भर की कमाई। एक झटके में चला जाता है। संसाधन का उपयोग करके जीवन जीते हुए अपने आप को समझ के निकालना था, और संसाधन को ही हमने लक्ष्य बना लिया।
क्या किया 60 साल में? इतना जमीन लिया है, कार ले लिया, 2 तल्ला मकान बना लिया, हो गई लाइफ पूरी। बताइए। सारी जिंदगी उसी में लगी। और वो भी अपने उपभोग के लिए नहीं, अगले आने वाले के लिए। बस हाँ, यही उसके तो लिए यही तो निरंतर तैयार भी। कर रहे हैं ना। तुमने भोगा कहाँ? तुम तो कमाने में ही इतना लग गए। जब भोगने का बारी आया तो शुगर हो गया। मिठाई तो खूब मिठाई तो अलमारी में खूब है, फ्रिज में, लेकिन पत्नी कह रही है, पति पत्नी को आ रहा है, खाना मत, मिलेगी नहीं। खाना मत। नहीं, टेबलेट पे जिंदगी चल रही है। हाँ, सोचिए। कमर दर्द है, कहीं घुटने का दर्द है। हाँ, तो वही तो। भंटा मत खाओ, ये आलू मत खाओ, ये चावल मत खाओ, हाँ, इडली मत खाओ, डोसा मत खाओ, ये हालत हो गई है। तला हुआ मत खाओ, समोसे नहीं खा सकते, ये जिंदगी हो गई। तो कुछ पे पल रहे वो ऐड आती है एक। नहीं, वही हाल हो गई है, वही हाल हो गई है। इसीलिए गुरुजी डाई करके फिर जवानी पाना चाहते हैं बालों में कि अब वही दिन आ जाए फिर भोग। स्वीकार नहीं कर पाते। टूट चुकी गाड़ी। ये देखिए, स्वीकार नहीं कर पाते प्रकृति को, क्योंकि उन्होंने जिया नहीं। जब जीने का समय था तो जी नहीं पाए। जीना तो लालसा अभी भी अंदर है, देखा दिखाई में निकल गया ना सारा वो तो। क्योंकि जवानी उन्होंने बस एक ही काम में लगाया, कमाने में। और जब जुटा लिया, अब सोच रहे मैं जीऊं, लेकिन इंद्रिया ही काम नहीं कर रही, तो कहाँ जियोगे? तो इसका मतलब वो स्वामी जी मकान वो नहीं बनाए। मकान बनाए ना, खूब बनाए, लेकिन पूरी जिंदगी, अगर वो ये कह रहा है कि पूरी जिंदगी इसी में लगाया, अगर वो ये बता रहा है, किसी ने पूछा जिंदगी में क्या किया, वो मकान और गाड़ी दिखा रहा है, फिर जिंदगी का क्या मतलब? तो गड़बड़ है, लेकिन मकान बनाना तो जरूरी था। मकान रहने के लिए गाड़ी बनाए, खरीदना भी जरूरी था। सब जरूरी है, लेकिन सब जरूरी क्यों है? जरूरत के लिए। जरूरत तो क्या के लिए। जरूरत के लिए बनाए कि मान के लिए बनाए? जरूरत के लिए बनाए तो ठीक है, मान के लिए बनाए तो फंस गए। तो फंस गए। फंस 70 साल गुजर और, गया। और जब उस किसी ने पूछा, प्रश्न पूछा कि आपने जिंदगी में क्या किया, तो वो उसे वही बताएगा जो उसने किया है। जी, तो ज्यादातर लोग क्या बताते हैं, बताइए? प्रॉपर्टी और मकान बताते हैं। हाँ, ये नहीं बताते हैं कि हम मुझे शांति मिली है। मिली ही नहीं, कहाँ से बताएंगे? अब मिली ही नहीं। वो इससे जिससे शांति समझ रहे थे वही अशांति घर में बैठ गई या बैठ गया। जिससे दोनों ने शांति समझे विवाह के बाद, वही तो अशांति का कारण हो गई या हो गया। ये हालत है। सब जरूरत है। क्या जरूरत में बनाया क्या कि मान में बनाया? ये आप देखो, जी हाँ, ये आप देखो। हाँ, सवाल ये है। लेकिन ज्यादातर संख्या मान में बनाने की है। जरूरत में बहुत कम लोग जीते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। आजकल गुरुजी 5-6 लाख रुपए तो फर्नीचर में डाल देते हैं नहीं, मैं ठीक है, अगर आपको लग रहा है 5-6 नहीं, आप 1 करोड़ डालो, क्या सच में जरूरत में डाल रहे हो क्या? वो आप देखो। दिखावे के आप कपड़ा पर, वो आपको देखना है। किसी के बारे में हम बोल हाँ, वो तय आपको नहीं, करना है। जी। ये व्यक्तिगत आपको तय करना है कि आज अगर मैंने कपड़ा पहना, तो मैं अगर इस बटन को खोला और चैन मैंने यहाँ लटकाई, तो वो चैन अपने लिए लटकाई कि लोगों को आकर्षित करने के लिए लटकाई? अगर आकर्षित करने के लिए लटकाई तो सीधा ये बंद करो, क्या ये लगाओ फटाफट, जी, क्योंकि क्योंकि आप गिर जाओगे। फंस रहे हैं। और अपने लिए अगर है तो एक आध बटन और खोल लो लेकिन पूछ लो, क्या सच में वो चैन अपने लिए पहने हो कि लोगों को प्रभावित करने के लिए? ये आप पूछ लो। बात समझ रहे हैं? बात ये आप गाड़ी लिए हो, अपनी जरूरत में लिए हो, अपने शौक को पूरा करने के लिए हो, क्योंकि मान के चक्कर में लिए हो। आपने मोबाइल लिया है, आप किस चक्कर में लिए हो? आपकी जरूरत थी कि आप बस एक दूसरे को गिराने के लिए? ये आप देख लो। बात समझ रहे हैं? ये आप ही को समझना है। ये कोई किसी के बारे में कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता। पता नहीं कौन किस भाव से कर रहा है। समझ रहे हैं?
किस भाव से क्या कर रहा है वो देखना। आप खूब करो, सजो, खूब सजो, लेकिन देखिए किसके लिए सज रहे हो, तो किसके लिए सज रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो, कपड़े पहन रहे हो तो किसके लिए पहन रहे हो। हाँ, सामाजिक व्यवस्था में रहने के लिए भी पहनना पड़ता है। आप जिस सोसाइटी में जीते हो उसमें रहने के लिए भी पहनना पड़ता है। वो आप देखो, जांचो अपने आप को कि कहीं मान के लिए तो नहीं कर रहे हो ना, बस ये ध्यान रखना। बाकी आप अच्छे से अच्छा, आप 1 करोड़ फर्नीचर में खर्चा करो, आप एक नहीं कई मंजिल बनाओ, लेकिन क्या सच में अपने लिए बना रहे हो? क्या उसका सुख ले पाओगे? कहीं मान तो नहीं लेगा? ये आप देख पाओ तो देखो। भाई भगवान भी हुए, वो भी तो राजा की तरह जी, क्या वो भी तो 56 प्रकार भोजन करते थे। महात्मा भी हुए, राजा जनक राज्य चलाते हुए उस स्थिति पे थे, उन्हें विदेह कहा गया। कहने का मतलब ये देख लो कि आप क्या किसके लिए कर रहे हो, जरूरत में कर रहे हो कि मान के लिए कर रहे हो। देख लो, मान के लिए करोगे तो गिर जाओगे, जरूरत के लिए करोगे तो उठ जाओगे। बात बस यही है, बस इतनी है। अगर मान के लिए करोगे तो गिर जाओगे, जरूरत में करोगे तो उठ जाओगे। बस बात समझ लीजिए। अब आपको देखना है कि आप क्यों कर रहे हो। समझ रहे हो? ये आपको जांचना है कि आप क्यों कर रहे हो, क्या कब क्यों कर रहे हो। जरूरत में कर रहे हो, प्रभाव देने और लेने के लिए कर रहे हो, ये आपको जांचना है। और ये आप ही बता सकते हो क्या, और जरूरी नहीं कि जो बता रहे हो वही हो, ये आप ही को पता है। बताने की भी जरूरत नहीं, सिद्ध करने की जरूरत नहीं। सिद्ध कर रहे हो तब कहीं गड़बड़ी है, तब प्रभावित करना चाहते हो क्या, सिद्धि भी मत करिए। हमारी माता जी थी, हमारे घर पे किसी ने आके बोल दिया कि मैं गुटखा खाता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा, गुटखा खाते हो? बोला किसने कहा? तो उन्होंने बोला मैं नहीं खाता हूँ। तो उन्होंने कहा मोला अगर उन पे विश्वास है तो मैं खाता हूँ, और मुझ पे विश्वास है तो मैं नहीं खाता। ले लो फैसला, क्योंकि मैं नहीं खाता। ठीक है, लेकिन एक बार बोला तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बोला तो उन पे विश्वास है तो मैं खाता हूँ, और मुझ पे विश्वास है तो मैं नहीं खाता। अब विश्वास किस पे करना है देख लो। किस पे विश्वास किए माता जी? वो जाने। आपने पूछा नहीं? फिर नहीं पूछा, फिर क्या पूछेंगी, बचा ही नहीं। अब तो उन्हें विश्वास के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा, चाहे मुझ पे करे चाहे उस पे करे, पूछ तो सकती नहीं। फिर दोबारा कैसे पूछोगे, क्योंकि हमने बात ही ऐसी कह दी कि उन पे विश्वास है तो मैं खाता हूं, और मुझ पे विश्वास है तो मैं नहीं खाता। बात खत्म। अब देख लो आपको क्या करना, क्या, क्योंकि जब हमने कह दिया एक बार नहीं तो बस बात खत्म। अब दोबारा हम रिपीट थोड़ी ना आपके सामने करेंगे। एक बार अगर हमने कह दिया नहीं तो बात खत्म हो गई। सफाई थोड़ी न देनी है, हम सफाई क्यों दें? हमने आपसे अपनी बात रख दी, आपको जो करना है वो करो, क्योंकि मेरा जीवन आपके अधीन थोड़ी न है। सफाई थोड़ी न देंगे, सफाई तो दबाव में दिया जाता है आपने आपको सिद्ध करने के लिए, और मुझे दोनों नहीं करना है।
हमने अपनी बात आप तक रख दी, बात खत्म। अब आप देख लो आपको क्या करना है, आप फैसला ले लो। अगर मुझसे कोई प्रश्न भी कहता है, पूछता है, मैं जवाब देता हूँ। वो कहता है मैं आत्मज्ञानी हो या नहीं, मैं कोई जवाब नहीं, क्या जवाब दूं? उससे क्या होगा? सिद्ध कैसे होगा फिर? क्योंकि हर आदमी अपने मान बढ़ाई के लिए ऊपर ही बताएगा। एक व्यक्ति मेरे पास आया रायपुरपुरा में, बोला आपकी स्थिति बताएं। वो बैठे थे, बोला अगर मैं अपनी स्थिति बताऊं तो आप नापोगे कैसे? क्योंकि जब मैं अपनी स्थिति बताऊंगा तो आपसे ऊपर ही बताऊंगा, नीचे तो बताऊंगा ही नहीं। क्योंकि भाई मैं आपसे ऊपर बैठा हूं, आप नीचे बैठे हो, तो अगर मुझे अपने बारे में बताना होगा तो आपसे ऊपर ही बताऊंगा ना, आपसे नीचे थोड़ी ना बताऊंगा। हर आदमी यही करता है ना, घुमा फिरा के। तो मैंने कहा एक काम करो, स्थिति जांचने का एक तरीका है। मैं बैठा हूं उत्तर देने के लिए, आप उस जगह बैठे हो जहां से प्रश्न कर सको। मुझसे प्रश्न करो, उत्तर मिल जाए, और आपके पास प्रश्न ना हो, उत्तर मिल जाए प्रत्यक्ष, तो समझ लेना आपसे ऊपर की स्थिति है, इतना तो समझ लेना। और अगर आप प्रश्न खड़े हो जाएं और मैं न दे पाऊं उत्तर, तो समझ लेना आपकी स्थिति मुझसे ऊपर। अब आप पूछना चालू करो। तो उन्होंने पूछना चालू किया, आखिरी में उनके पास प्रश्न नहीं रहे, तो मैं बोला पूछो। बोले अब मेरे कोई प्रश्न नहीं रहे, बस आप मैंने कहा आप समझ लो। जब आप समझ लो स्थिति, क्या बताया जाए? कुछ बातों का कोई जवाब नहीं होता है। और जवाब भी दे दिया जाए तो सिद्ध कैसे किया जाएगा? भाई मैं कह दूं मेरी स्थिति ये है, तो मैं कैसे सिद्ध करूंगा? बताइए कौन सी मशीन है? एक ही रास्ता है, आप प्रश्न पूछो, उत्तर मिल जाए, तो बस आप अपना अपना काम करो ना। आप किसी के घर पे गए, आप ही के घर पे कोई गया और कहा मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ। उसने कहा ठहरो मैं खिलाता हूँ। अब वो पूछे नहीं, खाने के पहले मुझे ये बताओ तुम गरीब हो करोड़पति हो, तो आप तो सनक जाओगे एकदम, नहीं? वहीं से सनकना चालू होगा आपका। फिर कहेगा अच्छा राशन कितना है, बनाओगे किस पे? चूल्हे पे, गैस पे? पानी कौन सा उपयोग करोगे? खाद वाला है कि कैसा है? भोजन कैसा है? भोजन में क्या मिलाओगे? बनाएगा कौन? नहा के बनाओगे कि बिना नहाए? तो आप क्या कहोगे बताओ? सनकेंगे। सनक, अब तो इतना सनक जाओगे कि अब निकल लो। और इधर कभी भी इस गली में आना, इस गेट पे मत आना। इतना आप उसे सचेत कर दोगे कि अगर इस गली में दिख गए ना, अगर आप वैसा रहे तो कह दो कि इस गली में अगर दोबारा कभी दिखे तो समझ लेना, दिखना भी मत। भोजन करना है तो सीधा भोजन मांगो ना, कहाँ से लाओगे, क्या करोगे? एक तो मांगने आए हो। तो वैसे ही जब आप किसी से प्रश्न करने जाते हैं, आपको उसकी स्थिति से क्या लेना देना? आप अपने प्रश्न को रखिए, उत्तर मिले, आप आगे बढ़िए, बात खत्म। एक व्यक्ति ने करोड़ों को भोजन कराया और उसने आपको नहीं कराया, और वही बगल में एक झोपड़ी वाले ने आपको एकदम पेट भर भोजन करा के और आश्रय दे दिया। अब उसके सामने सुबह उठते ही आप करोड़पति का बखान करोगे, तब अब डंडे वाले तुम हो। रात को खिलाया इसने, सुलाया इसने, ठीक है, भोजन इसने कराई, वहां से तुम भगाए गए और तुम बड़ाई उसकी गाओगे, तो ये कहेगा अब निकल लो और दोबारा ना दिखना। क्या? और हमारे साथ वही हो रहा है। हम जिस पेड़ का फल खाते हैं उसको पानी न दे के हम किसी और को पानी देते हैं। बात समझ रहे हैं? भूख कौन मिटा रहा है, उसे धन्यवाद दो। लेकिन हमारे सामने यही बात आती, खा रहे हैं यहां, बखान वहां। क्या?
अरे भाई, आपके प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहा है? वही व्यक्ति आपके लिए श्रेष्ठ हुआ। वो आत्मज्ञानी हो और चाहे ना हो, उससे क्या मतलब? वो लेके क्या करोगे? मैं कह रहा हूं कि कोई करोड़पति है, आपको भोजन ना कराए और झोपड़ी वाला करा दे, तो आपके लिए कौन महान हुआ? लेकिन आपका पागलपन इतना चढ़ गया है, नशा आवरण का, कि आप बखान वो करोड़पति का उतर ही नहीं पा रहे हो वहां से। यही हो रहा है हमारे साथ। और बखान में क्या है? राग है। क्या राग है। राग? और उससे आप छुटकारा पा नहीं रहे हो कुछ नहीं रहा है। क्या हो कुछ नहीं रहा? सालों साल से गुरु मान रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन नहीं मानूंगा, मैंने तो मान लिया है। तो मान लिया है तो दौड़ क्यों रहे हो? फिर मान के वहीं पड़े रहो ना। शांत हो जाओ। हाँ, वहीं पड़े रहो ना। फिर छुचू छुचू इधर उधर क्यों भाग रहे हो? हाँ, कह रहा है अगर मान लिए हो गुरु, या तो छोड़ के भागो, या पकड़ के क्यों भाग रहे हो? छू इधर छू इधर। आप बोलो ना उनसे कुछ नहीं हुआ, इतना तो होनी चाहिए कि भैया उनसे कुछ नहीं हुआ, आप मुझे कुछ बताओ, तब आदमी बताएगा। अब कह रहे हो नहीं, उनसे बहुत कुछ हुआ, तो यहाँ क्यों आए? यहाँ तो बस ऐसे ही चले आए। क्यों आए भाई? टाइम पास करने आए। जब उनसे, या तो बोलो उनसे कुछ नहीं हुआ, तब सामने वाला आपको बताए। और कह रहे हो नहीं, उनसे तो एकदम पक्का हो गया है, वो तो भगवान है, तब यहाँ का आए? यहाँ क्या है? फिर समय बर्बाद करने आए हो। वो तो भगवान है, अवतरित है, फिर इतनी दूर क्यों आए? इतनी दूर क्यों आए भाई? क्यों समय बर्बाद कर रहे हो अपना? उन्हीं के पास पड़े रहना चाहिए ना। छू 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 क्या घूम रहे हो? या तो खोज में घूम, या तो खोज में घूमिए, कहिए मैं वहां गया था और मेरा नहीं हुआ। आपके पास अगर है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे जाऊंगा, क्योंकि मैं खोजी हूं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हमारे गुरु तो एकदम अवतारी हैं, मेरे प्रश्नों का ये जवाब नहीं मिला, तो वो फिर अवतार कैसे? ऐसे लोग हैं, आते हैं। आपके प्रश्नों के जवाब वो नहीं दे पाए, और यहाँ कह रहे हो एकदम प्रश्न के जवाब मिल गए, तो फिर नहीं, वो तो साक्षात भगवान है, नारायण, और हुआ कुछ नहीं। अगर वो उस स्थिति में होते और आप सच में खोजी होते, तो आपको किसका भी वो भटकने ही नहीं देते। क्या भटकने ही नहीं देता। माँ के पास अगर व्यवस्था है तो माँ कभी भी बच्चे को भटकने नहीं देगी, ये ध्यान रखना। क्या? क्योंकि माँ भूखा सो के बच्चों को पहले खिलाएगी। आप अगर गुरु बनाने के बाद उनको भटक रहे हो, और आपको लग रहा है अवतरित हूं और आप भटक रहे हो, इसका मतलब गड़बड़ है। या तो उस लायक हो नहीं है, या तो आप उस लायक नहीं हो, कहीं न कहीं गड़बड़ी है। गड़बड़ी देखो, बखान के चक्कर में मत घूम। ऐसे ही बहुत लोग घूम रहे हैं। क्या? बहुत लोग धोखा दे रहे हैं अपने आप। ठीक, जैसा जो करेगा वैसा परिणाम पाएगा। अपने को क्या करना है? अपने को तो बस मैं जितना मुझे समझ में आया है आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, और मुझे कुछ बनना भी नहीं है। क्या? मुझे तो बस निकलना है। ये पक्का मैंने जीवन में इतना कर लिया है कि मुझे निकलना है, और निकलने से पहले जितना हो सके, जितना मुझे समझ में आया है, मैं लोगों तक पहुंचा दूं। बस बात खत्म, पहुंच जाए। ठीक है, अब इसका उपयोग किसको कैसे करना है वो देख ले। मैं तो खुल के बोलता हूँ, लाइव में भी आपसे खुल के पूछो। अब आपको क्या करना है वो देखो आप, क्योंकि वो आपके ऊपर है। मैं बस बोल सकता हूँ, आपके प्रश्न के उत्तर दे सकता हूँ। अब उसका कैसे उपयोग करना है वो आप देखो। बोलिए।
टीजी गेमर गुरुजी जीवन का सुख लेना गलत है? नहीं, एकदम लो, खूब लो, गलत नहीं है। यहाँ कुछ गलत और सही नहीं है, गलत सही से ऊपर भी कुछ है। खूब लो, बोलिए। कार्तिक शर्मा गुरुजी बुरे विचारों को कैसे हटाएं? आने दो, आप अच्छा काम करो बस। आप क्यों हटा रहे हो? आप विचारों को लाते हो, क्या हटा दोगे? जब आप लाते ही नहीं तो आप हटा कैसे दोगे? बोलिए। राजेंद्र प्रसाद गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम। फूलचंद गुजर बाबा राम राम। शुभम कुमार सिंह ऐसा क्या था अर्जुन में जो अर्जुन को ही आत्मज्ञान दिया श्री कृष्ण ने? कुछ नहीं चाहिए, मैं अर्जुन आ गए कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। टीजी गेमर गुरुजी हम ईमानदारी से जीवन का सुख ले सकते हैं क्या? एकदम ले सकते हो। ईमानदारी और सत्कर्म, खूब सुख लो, अथाह लो। संजय वाजपेयी नर्मदे हर प्रभु जय परमात्मा। हेल्पिंग हैंड्स नर्मदे हर महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि क्या कोई क्रमफल आदान प्रदान जैसा होता है? हाँ जरूर, लेन देन तो होता ही है। घनश्याम सिंह मात नर्मदे हर गुरुजी। नरेश ब्रह्मपुर गुरुजी क्या मृत्यु लोक के अलावा कोई लोक नहीं, ब्रह्मलोक श्री विष्णु लोक नहीं जाता? साधक जो सत्कर्म करता है, सत्कर्म करने वाला फिर जाता कहाँ है? निवारण करो। अब सत्कर्म करो और देख लो कहाँ जाना। सत्कर्म में लग जाओ, ईमानदारी से सत्कर्म करो और जाते वक्त देखना कि कौन से लोक में गए। बोलिए। जीतू बत्रा परमानेंट शांति कैसे मिलेगी? कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाऊँ बस। दिनेश यादव गुरुजी सादर दंडवत प्रणाम, मात नर्मदे हर। विठल थोराट नर्मदे हर गुरुजी। कुसुम देवी मात नर्मदे हर गुरुजी। शिवा परवर गुरुजी प्रणाम, मात नर्मदे हर। घनश्याम सिंह गुरुजी क्या किसी शिष्य को संजय के हाथ से दोबारा दिए गए जल या प्रसाद के माध्यम से आत्मज्ञान हो सकता है? मार्गदर्शन करिए गुरुजी, इसके बारे में आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। क्या बोले? क्या किसी शिष्य को संजय के हाथ से के द्वारा दिया गया जल या प्रसाद के माध्यम से? नहीं, नहीं हो सकता। संजय कौन? वो महाभारत वाला संजय जो दिव्य दृष्टि थी उसके पास देखने की, उसकी उनके पास देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, संजय ऊंचाव कितना है गीता में? 1 2 3 4 एक अध्याय है संजय उवाच का। भगवत गीता पढ़े हो? हाँ। ठीक, आप लोग पढ़े हो सब लोग? जी। ठीक है। संजय ऊंचाव कितना? 17 अध्याय गीता। कितना? 17 है ना? नहीं 18 अरे 18 तो टोटल है। संजय ऊंचाव कितना है? एक ही है। एक ही है। तो 17 अध्याय गीता है ना। जी। संजय ने उनको दृष्टि दिए थे युद्ध देखने के लिए, ना कि ज्ञान सुनने के लिए। नहीं, इसलिए संजय ऊंचाव एक है। एक ही है जिसमें गीता 17 है।
ज्ञान समझने के लिए और ज्ञान सुनने के लिए उन्होंने वो नहीं दिया था। सुना है ज्ञान उन्होंने, वो रूप भी देखा है, क्या रूप भी देखा है। स्थिति बताने के लिए दिया उन्होंने युद्ध की परिस्थिति बताने के लिए दिया है। धृतराष्ट्र को। एक ही उचाव क्यों है? फिर 18 संजय उचाव क्यों नहीं है? एक ही क्यों है? गीता का ज्ञान 17 है, संजय उचाव एक क्यों है? क्या 17 में फिर संजय की बात आई है? आई है बाद में, संजय उचाव आई है। संजय उवाच उन्होंने पूछा है आखिरी में, जब वो दिव्य दर्शन दिए ना उसके बाद उन्होंने कहा है, कौन? कृष्ण भगवान ने जब वो दिव्य दर्शन दिए ना अर्जुन को, हाँ, उसके बाद में फिर आया है संजय उवाच। क्या कहा संजय ने? पूरा बताया है कि जहाँ ऐसा कृष्ण भगवान। है, जहाँ वो है, वहीं विजय होगी। ये बताया ना, यही बताया था। ये बताया ना। जहाँ धर्म ऐसा बताया क्या धृतराष्ट्र को कि अर्जुन को ज्ञान हो गया? है ना, अर्जुन को ज्ञान हो गया ये नहीं बताया, लेकिन उनका बात ही नहीं है। हाँ फिर तो आगे दूसरी अध्याय से उसकी बात ही नहीं है। हाँ, तो वही तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि उनको युद्ध को देखने के लिए, युद्ध की घटना बताने के लिए उतनी पावर दी गई थी, रणभूमि में क्या हो रहा है वो बस उतनी पावर, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। इसलिए वो एक उचाव संजय वरना उचाव है। अर्जुन को ज्ञान हो गया तो धृतराष्ट्र को भी हो जाना चाहिए ना। जिसने भी सुना, हाँ, जिसने भी सुना उसको होना चाहिए। लेकिन अर्जुन के प्रश्न थे, उन लोगों के प्रश्न नहीं थे। जो अपने प्रश्न को खत्म करेगा ज्ञान तो उसी को होगा, जल पिलाने से नहीं होता। बोलिए। संजय वाजपेयी, प्रभु क्या हम सब एक ऊर्जा के रूप में ही मौजूद नहीं है? प्रभु क्या आत्म शांति के लिए एक अच्छी ऊर्जा का हमारे अंदर उतरना जरूरी नहीं है? नहीं, ऊर्जा का यही तो बात है। ऊर्जा से तो हम पर जो ऊर्जा उतरेगी वो निकलेगी भी, क्योंकि वो ऊर्जा हमसे अलग होगी। वो ऊर्जा जरूर हमसे अलग होगी, तो कभी निकलेगी तो फिर अशांति आएगी। इसलिए इच्छा अपेक्षा ही छोड़ दो, किसी ऊर्जा के चक्कर में मत पड़ो। बोलिए। सुनील पांडे, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, एक ईश्वर के अलावा दूसरा नहीं है जगत में। क्या ब्रह्मांड में भी दूसरे ईश्वर के अलावा कोई शक्ति नहीं है? ईश्वर के अलावा है ही है, तभी तो बातचीत हो रही है। अगर होती नहीं तो भटकाव क्यों होता, इतनी बातचीत क्यों होता, कौन किसको खोजता है? बोलिए। पार्षद मात श्री नर्मदे हर, रामेश्वर यादव, गुरुजी नर्मदे हर। जय भारत मात नर्मदे हर गुरुजी। संजय वाजपेयी, प्रभु क्या आत्मा सब में एक ही नहीं है? शरीर दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, पर परमात्मा तो एक ही है ना? प्रकाश डालिए। हाँ, परम सत्ता एक है। बोलो महाराज, कुछ बोलना है? बोलिए। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान। जय माता दी। बात नर्मदे। संत प्रकाश, गुरुजी सादर चरण स्पर्श नर्मदे हर। मात नर्मदे। एंटरटेनिंग शॉर्ट्स मात नर्मदे हर, गुरुजी चरण स्पर्श कोटि कोटि प्रणाम। मात नर्मदे। जगदीश चंद्र, अंदर से आचरण कैसे अपनाएं गुरुजी, उदाहरण के द्वारा समझाइए। व्यवहार में देख लीजिए, जब आप व्यवहार करते हो, लेन देन करते हो, उसमें क्या भाव है? बोलिए। सुनील पांडे, गुरुदेव, किसने कहा मन को रोका जाता है? मन को रोकने पर आदमी पागल हो जाएगा। मन को एकाग्र किया जाता है, ना कि रोका जाता है। बोलिए। छेदी कंप्यूटर मात नर्मदे हर गुरुजी।
मात नर्मदे। विपिन गुजर मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे। रिसू शर्मा राम राम गुरुजी। मात नर्मदे। जितेंद्र द्वार नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे। बैठिए बैठिए नर्मदे हर बैठिए, बोलिए। जोगेंद्र सेजवा नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे। परवीन मलवल मात नर्मदे हर गुरुदेव जी। मात नर्मदे। महाराज ये नोटिस एक मिनट, अभी लाइव सत्संग चल रहा है, फिर आराम से बैठिए, फिर देख लेंगे, ठीक है? बैठिए आराम से, बैठिए। साइन करवा देते अभी क्या? कोई साइन नहीं करेगा, अभी बैठिए आराम से, समय है तो बैठिए, बोलिए। कितना बैठना है? बैठिए आराम से। जगदीश नगर स्वामी जी प्रणाम। शरीर का राग हटाने का बहुत कोशिश करता हूँ, परंतु मन सुविधा में जीना चाहता है, मार्गदर्शन करें। आपको समझना पड़ेगा कि आपको ज़रूरत क्या है, ज़रूरत में जियो, सुविधा का उपयोग करो अगर आपको ज़रूरत है तो। बोलिए। कमलेश पटेल मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे। मुकेश खिचड़िया जय गुरुदेव प्रणाम। मात नर्मदे। हो गए? आप लोगों का कोई प्रश्न है? ठीक है, ठीक है। मात नर्मदे। मात नर्मदे हर।